नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी काव्य की चर्चा करेंगे। हम जब निर्गुण धारा की बात करते हैं तो निर्गुण धारा दो शाखाओं में बढ़ती है। एक होती है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी होती है प्रेमाश्रयी शाखा। तो हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा तो पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। और जितने भी सूफी काव्य हैं, विशेष तौर से यह प्रेमाश्रयी शाखा की बात करते हैं। साथियों, इनके काव्य प्रेम तत्व पर आधारित हैं और यह प्रेम तत्व कहीं न कहीं लौकिक माध्यम से अलौकिक प्रेम को, यानी ईश्वर की साधना से संबंधित प्रेम को साधने का प्रयास किया गया है। साथियों, आज के प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी ये क्वेश्चन एग्जाम के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आपका जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की बिल्कुल आवश्यकता है। साथियों, मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और कि वीडियो अगर पसंद आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। कुछ भी मत करिए, मत सब्सक्राइब करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वो पसंद आएगा, आप करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन साथियों कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम ये जान पाते हैं कि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है कि नहीं। और जब वीडियो आपको पसंद आती है तो उतने ही हमको पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कतई ना भूलें। हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास को, और आज की क्लास आपको बहुत ही मज़ेदार होने वाली, बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए हम लोग इसी उम्मीद के साथ अब शुरू करते हैं आज की क्लास के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और सभी हम वन लाइनर के माध्यम से ही पढ़ेंगे, बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, कर पद्मावत को समासोक्ति कहा गया है। किसने समासोक्ति काव्य कहा है भाई? समासोक्ति का अर्थ क्या होता है? इन सारी बातों की, इन सारे पॉइंट की चर्चा हम लोग करेंगे आज की क्लास में। तो पद्मावत को समासोक्ति कहा गया है किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पद्मावती को समासोक्ति कहा गया है। हम लोग अगला पेज लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम पद्मावत के विषय में बस हल्की सी चर्चा करेंगे कि पद्मावत को किसने क्या क्या कहा है। चलिए, तो हमारे साथ तैयार हो जाइए अब कुछ बेहतरीन चीज़ों को, बेहतरीन तथ्यों को जानने के लिए। सबसे पहली बात हम कहेंगे पद्मावत के बारे में। देखिए साथियों, जब हम पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या क्या कहा है? पद्मावत को शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है? पहला पॉइंट, इन्होंने समासोक्ति काव्य कहा है। समासोक्ति काव्य कहा है। समासोक्ति काव्य कहा है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। देखिए, हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं, एक जगह बताते हैं, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएं। समासोक्ति काव्य का अर्थ होता है, समासोक्ति का अर्थ क्या होता है? सामासिक पदों की बहुलता के कारण। लिख लेंगे, सामासिक पदों की, सामासिक पदों की बहुलता के कारण, बहुलता के कारण। ठीक है, तो सामासिक पदों की बहुलता के कारण इन्होंने क्या कहा है भाई? समासोक्ति काव्य की संज्ञा दिया है। अगला पॉइंट, रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत रचना को, पद्मावत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको सर्वाधिक प्रौढ़, लिखेंगे सर्वाधिक प्रौढ़, सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी, सरस प्रेम मार्गी काव्य कहा है। सरस प्रेम मार्गी काव्य कहा है, काव्य कहा है। यह रहा दूसरा पॉइंट आपका। तीसरा पॉइंट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा भाई? तो आप कहेंगे कि हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है। प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है। प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है। अब सुनिए ध्यान से एक बात साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आपका पृथ्वीराज रासो है, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को इन्होंने प्रथम महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? प्रथम महाकाव्य कहा है। लेकिन इन्होंने ही पद्मावत रचना को प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है। इसको ध्यान रखेंगे, प्रथम बड़ा महाकाव्य इसको कहा है। इसके बाद पद्मावत के विषय में हम थोड़ी सी अध्ययन और करेंगे, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं।
जब हम लोग पद्मावत की बात करते हैं, जब हम लोग साथियों पद्मावत की बात करते हैं, तो पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। पहला पॉइंट, अवधि का प्रथम महाकाव्य, अवधि का यानी अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा गया है, प्रथम महाकाव्य कहा गया है, कहा गया है। दूसरा पॉइंट इसके विषय में आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट है आपका प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा गया है, प्रतीकात्मक महाकाव्य, प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा गया है, कहा गया है। प्रतीकात्मक महाकाव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो पात्र हैं उनको प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि रत्नसेन मन का प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा का या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। ऐसे ही विभिन्न पात्र विभिन्न चीज़ों के प्रतीक माने गए हैं। आगे बढ़ेंगे। इतनी बातों को आपने जाना, यानी इतनी बातों को बहुत अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा क्या है? तो भैया जो सूफी प्रेमाख्यान रचनाएं हैं, इनकी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इनकी भाषा अवधी है। कितनी, कौन सी भाषा है? विशेष स्तर पर अवधि ली गई है। आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नगर के रहने वाले हैं। जायस नामक स्थान के ये निवासी माने जाते हैं। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी सी चर्चा यहां पर आपको कर दूंगा मैं। देखिए देखिए, जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, मैं इस पर चर्चा कर देता हूं अगले पेज पर। देखिए, जो जायसी साहब हैं, यानी मलिक मोहम्मद जो जायसी साहब हैं, जायसी साहब हैं, ये रहने वाले हैं भैया। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? इनका जन्म होता है 1492 ईस्वी को जायस नगर रायबरेली में। रायबरेली, ये रायबरेली कहाँ पड़ता है? जिला है उत्तर प्रदेश का। कुछ दिनों तक सोनिया गांधी यहीं से चुनाव लड़ रही थी, ठीक है, रायबरेली में। और इसके बाद इनकी मृत्यु की जब बात करते हैं, इनकी जब मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु होती है 1542 ईस्वी को। कब होती है? तो 1500, ये 1400 नहीं है, 1542 है। तो ये 1542 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसे होती है, कहाँ पर होती है? तो आप कहेंगे अमेठी के जंगल में हो जाती है। अमेठी के जंगल में एक शिकारी के द्वारा तीर लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर बातें? आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, बैक आते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करे कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। किसका कथन है? तो आप कहेंगे साथियों कि यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे कि मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। इसका अर्थ हुआ कि जो जायसी का पद्मावत काव्य है, इसमें मानसिक पक्ष का मतलब हुआ कि जैसे कि हम रत्नसेन को मन का प्रतीक मानते हैं, तो वो आपका मन का प्रतीक जो है, वो प्रतीकात्मक जो चीजें हैं वो प्रधान है, वह शरीर नहीं प्रधान है। यानी पद्मावती या रत्नसेन नहीं प्रधान है, ये बात का निकास है, उसका कोई लेना देना नहीं है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? देखिए, जितने भी सूफी काव्य हैं, सूफी संत हैं, ये सभी संत परंपरा के कवि माने जाते हैं। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो जो पद्मिनी, इसका मूल नाम जो आप लोग बार बार रटते रहते हैं ना कि पद्मावती पद्मावती, वह पद्मावती विशेष तौर पर पद्मिनी ही उसका मूल नाम मिलता है। तो पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक मानी जाती है। किसकी? परम सत्ता की प्रतीक है, या फिर कह सकते हैं कि परमात्मा के प्रतीक है, परमात्मा, या हम लोग कह सकते हैं सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। सभी बातें एक ही हैं, सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। जो प्रतीकात्मक महाकाव्य पद्मावत है, इस पद्मावत रचना में हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं पद्मावत। थोड़ी सी पात्रों की चर्चा कर देते हैं कि जो प्रतीकात्मक महाकाव्य क्यों कहा जाता है। विशेष तौर पर यहां पर चर्चा की गई है किसकी? तो चित्तौड़, जहां का रत्नसेन निवासी है, चित्तौड़। तो चित्तौड़ के विषय में पूछा गया क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। चित्तौड़ आपका मन का प्रतीक है। किसका? क्षमा चाहता हूं, चित्तौड़ आपका तन यानी शरीर का प्रतीक है। किसका? तो आप कहेंगे कि तन यानी शरीर का प्रतीक माना जाता है। तन का प्रतीक है साथियों, यानी यह शरीर का प्रतीक है। इसी चित्तौड़ का जो शासक है उसका नाम है रत्नसेन।
और रत्नसेन मन का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक है? तो आप कहेंगे मन का प्रतीक है ये, ठीक है, मन का प्रतीक है। रत्नसेन चित्तौड़ में रहता है, ये मन का प्रतीक है। रत्नसेन की शादी हुई है नागमती से। किससे हुई है? नागमती से इसकी शादी हुई है। और नागमती जो है यह सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है, सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना जाती है, सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। यही मन क्या है? सांसारिक बुद्धि में लग चुका है। अब सुनिए ध्यान से, सिंघल द्वीप ये गुरु है आपका, एक जो आपका हीरामन तोता है, इसके विषय में लिख लेते हैं। हीरामन तोता, हीरामन तोता, ये जो हीरामन तोता है यह गुरु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गुरु का। गुरु क्या करता है कि जो ये मन आपका सांसारिक बुद्धि में फंस गया, विवाह कर लिया, मोह माया में फंस गया है, इसी मन को पकड़ करके ये कहता है कि नहीं, आओ सिंघल द्वीप ले चलते हैं। कहाँ पर? सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप ले चलते हैं। यानी सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? तो सिंघल द्वीप आपका हृदय का प्रतीक माना जाता है। ये हृदय में ले चलता है मन को। और हृदय में कौन है? सिंघल द्वीप में कौन है? तो आप कहेंगे पद्मावती है। कौन है? तो आप कहेंगे दोस्तों पद्मावती है। पूरी तरह से आध्यात्मिक बातें की गई हैं, कहीं भी भौतिकता से कुछ भी नहीं लेना देना गया, 1% भी नहीं। यहीं पर सिंघल द्वीप में रहती है पद्मावती, पद्मावती। और पद्मावती किसका प्रतीक मानी जाती है? तो आप कहेंगे ये परमात्मा की प्रतीक है, परमात्मा की प्रतीक है। या हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। किसकी? तो आप कहेंगे कि सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना जाती है पद्मावती। सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है। तो हीरामन तोता गुरु है। गुरु का काम क्या होता है? इसने मन को पकड़ा, जो मन आपके सांसारिक बुद्धि में लगा हुआ है, मोह माया में लगा हुआ है, इस मन को पकड़ करके ये कहाँ लेकर के चला गया? एक परमात्मा की शरण में। परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? हृदय में होता है, ठीक है। और इसी पर नागमती पर ही नागमती वियोग खंड लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने लिखा है। आगे आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को आप लोगों ने जाना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। और कमेंट बॉक्स में अगर पढ़ने में इस तरह से मजा आया आपको तो जरूर कमेंट करना कि हाँ क्लास आपको अच्छी लगी है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सूफी साधना से है। ये साधना की 4 अवस्थाएं होती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम शरीकत की बात करते हैं तो शरीकत का अर्थ होता है नासूत, मतलब इसको एक नासूत भी कहा जाता है, नासूत इसी को बोलते हैं हम लोग, बहुत ध्यान सुन लेना। तरीकत को क्या बोलते हैं? तरीकों को कहते हैं कि मलकूत, इसी को हम लोग बोलते हैं मलकूत। और ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इसको क्या कहते हैं? मार्फत, जिसको हम लोग जबरूत कहते हैं, जबरूत कहा जाता है। और साथ ही साथ हकीकत को हम लोग क्या कहते हैं? लाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? लाहूत कहते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है, हम जानते हैं कि 9वें मंडल में कहीं कहीं इसका उल्लेख भी है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है क्या चीज, मैं आपको यही समझाऊंगा। शूद्र किसे कहते हैं? विशेष तौर पर जिस आध्यात्म क्षेत्र में शूद्र की बातें आती है, जब साधक साधनावस्था के किसी भी चीज को नहीं जानता है तो वह शूद्र होता है। धीरे धीरे वो आगे प्रवेश करता है तो वैश्य बन जाता है, यानी साधना की कुछ चीजों को जानता है। जब वह आत्मा और परमात्मा के विषय में यानी कहीं कहीं साधन लग जाता है तो उसे कहते हैं क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। और जब वह परमात्मा को प्राप्त करता है तो वह बन जाता है, मतलब ये कहते हैं कि उसका जो तो वो ब्राह्मण बन जाता है, यानी ब्रह्मलीन हो जाता है वो कुल मिलाकर के, यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसी प्रकार से आपका नासूत है। क्या है? नासूत। इसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। नासूत है क्या? बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर के केवल हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान करना नासूत कहलाता है। अब देखिए वही क्रम है, सूफियों में अलग बात की गई है, हर जगह अलग अलग बातें की जाती हैं। मलकूत यानी तरीकत क्या होता है? तो तरीकत को हम लोग क्षमा चाहता हूं मैं, माफ करिएगा, जो आपका शरीयत है, मैं आपको नासूत की बात कर रहा हूं। शरीयत क्या होता है? यह अल्लाह के द्वारा बताए गए कानून है। अल्लाह के द्वारा बताए गए कानून को हम लोग शरीयत कहते हैं। मतलब यह है कि वो चीजें हैं जिससे ये प्राप्त होता है कि कैसे हम साधन को अपनाएं। इसके बाद आता है मलकूत तरीकत, बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर के ईश्वर की साधना में लग जाना। साधक सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तो इसे मार्फत कहते हैं। और जब आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाता है तो उसको हकीकत कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सूफी साधना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसको माना है? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि स्वीकार किया है। अब कुतुबन भैया हैं कौन? इनका एक रचना देख लीजिएगा, एक रचना है इनका मृगावती। कौन सी रचना है? तो आप कहेंगे कि मृगावती इनकी रचना है। और मृगावती लिखी कब गई थी? तो आप कहेंगे 1503 ईस्वी में मृगावती की रचना की गई थी। इसको लिखने में 2 माह 10 दिन का समय लगा था। कितने दिन का? 10 दिन का समय लगा था। जायसी की कृति कौन सी है? कान्हावत। ये जायसी की कृति है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। मैं जायसी की कृतियों की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की जब बात करते हैं, जब हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी साहब की बात करते हैं, तो जायसी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कि मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनकी 3 कृतियों को मानते हैं, जिसमें पहला है पद्मावत, ठीक है। दूसरी इनकी रचना है अखरावट, और तीसरी रचना है इनकी आखिरी कलाम। ये इनकी तीसरी रचना मानी जाती है, ठीक है। ये किसने माना है? आचार्य शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये 3 ही रचना मानी गई है। जब हम लोग बात करते हैं साथियों पद्मावत का, तो पद्मावत में किन चीजों का वर्णन किया गया है आप यहां पर देख सकते हैं। पद्मावत में नागमती रत्नसेन तथा पद्मावती के प्रेम संबंध का वर्णन है। प्रेम संबंध का वर्णन है। हम बात अगर अखरावट की करते हैं, तो अखरावट को लिख लेना कि वर्णमाला के, ये पूछा गया, सब एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। और जब बात आखिरी कलाम की करते हैं, तो आखिरी कलाम इंपॉर्टेंट है आपका, बार बार पूछा गया है। इसमें किसका वर्णन है? तो आप कहेंगे कयामत का वर्णन है, तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। बाबर की प्रशंसा की गई है। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आखिरी कलाम में क्या है? तो एक तो आपका कयामत का वर्णन किया गया भैया। इसमें किसका वर्णन? तो आप कहेंगे कयामत का वर्णन है, और साथ ही साथ मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। वर्णमाला के एक अक्षरों को ध्यान में लेकर के जो सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई का वर्णन है। और यहाँ पर तो जानते ही हैं पद्मावत की बात। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि एक रचना है इनकी कहरानामा। ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है, ध्यान से सुन लेना। कहरानामा है एक रचना। मसलानामा एक रचना है इनकी। और एक रचना और ध्यान में रखना, इनकी रचना है कान्हावत। अब यहां पर एक शब्द आया हुआ है कान्हावत। यहां पर देखिए, कान्हा किसको कहते हैं? कृष्ण को कान्हा कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? तो आप कहेंगे कृष्ण को कान्हा कहते हैं। ठीक है, देखिए कृष्ण को कान्हा कहा जाता है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि कृष्ण को कान्हा कहा जाता है? इसका अर्थ यह है कि इसमें कृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया है। लिखेंगे इसमें कृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया है। चरित्र, ये गड़बड़ हो गया आपका। इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, ठीक है। और सूफी मत से अछूती रचना ये मानी जाती है। कौन सी? तो कान्हावत सूफी मत से अछूती है, क्योंकि देखिए कृष्ण का वर्णन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बातें
बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं, कह रहे कि प्रेम चिंगारी ये रचना किसकी है? तो प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है। किसकी है? अली शाह की। अगर आप पढ़ते हैं, तन्मयता से पढ़ते हैं, तो मैं आपको इस कदर पढ़ा दूंगा कि आपको एक एक चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी पूरी तरह से। सोचिए कि हम कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, बस एक बात ध्यान रखना है, आपको ईमानदारी के साथ ध्यान रखना है। हमेशा जीवन में एक बात जान लेना, ईमानदारी कहीं जाती नहीं है। हम आपके साथ बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बहुत लगन से पढ़ाते हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सकता है, ये आपका चैनल है, आपको अपने चैनल को जितना हो सकता है सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से आपका सपोर्ट चाहिए, बिना आपके सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है ना? तो सपोर्ट आपका भरपूर चाहिए दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। करें कि सूफी मत में वर्णिक साधक की 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इसकी भारतीय जो भक्ति मार्ग है, इसके साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? तो वही होगा, पहले आचरण आएगा। आचरण का जैसे जिस प्रकार से शरीयत है, शरीयत क्या है? अल्लाह के द्वारा बताए गए कानून, ये होता है शरीयत। इसी प्रकार से आचरण आता है। इसके बाद उपासना होता है। इसके बाद सत्य बोध यानी सत्य का ज्ञान होता है। ये सत्य का ज्ञान का मतलब है कि ईश्वर और आत्मा का परमात्मा के विषय में जानकारी का नाम होता है ज्ञान। और सिद्धावस्था यानी जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है, अब आत्मा और परमात्मा में कोई बात नहीं रह जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जायसीकृत पद्मावत क्या है? रूपक काव्य है। रूपक काव्य क्यों है? क्योंकि इसमें लिख लेंगे, इसमें पात्रों को कोई न कोई ऐसे लिखिए, इसमें पात्रों को क्या हो रहा है जी? इसमें पात्रों को कोई ना कोई रूप दिया गया है, इसलिए इसको रूपक काव्य के रूप में जानते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की जो रचनाएं हैं, उसमें पहले आता है चंदायन या लोर कहा, यह रचना मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? तो आप कहेंगे मुल्ला दाऊद की रचना मानी जाती है। इसके बाद आता है मृगावती किसकी रचना है? तो आप कहेंगे कुतुबन की रचना होती है। इसके बाद आता है पद्मावती, ये जायसी साहब की रचना है। और मधुमालती ये मंझन की रचना है। किसकी रचना है साथियों? तो आप कहेंगे मंझन की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो हमने देख लिया, इसका डिटेल देख लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला पेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है। करे मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मधुमालती की रचना मंझन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन जी को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। और अखरावट में है क्या चीज? विशेष तौर पर वर्णमाला से भरी जो चौपाइयां हैं उसका वर्णन किया गया है। वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है, ये हैं जायसी साहब। देखिए, एक सूफी कवि हैं जिन्होंने केवल और केवल जायसी भाषा, अवधी भाषा में ही रचना किया है, जायसी। और ध्यान रखेंगे इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। और मैं पद्मावत की भाषा लिख देता हूँ, वो आपका अवधि तो है लेकिन पद्मावत की जो भाषा है साथियों, यह ठेठ अवधि मानी जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठेठ अवधि है। कैसी अवधि है? तो आप कहेंगे ठेठ अवधि का प्रयोग इसमें किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये। ठीक, क्वेश्चन है आपका। रौजतुल हकायक इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? तो नूर मोहम्मद को मानते हैं। किसको मानते हैं? नूर मोहम्मद जी को मानते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं रौजतुल हकायक की बात। देखिए, नूर मोहम्मद साहब की रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। ये है भैया नूर मोहम्मद की रचनाएं। तो नूर मोहम्मद साहब की रचनाएं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो रचना है आपकी इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। 2 रचना में लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं इंद्रावती और दूसरा में लिखता हूं
अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी, बांसुरी। ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। एक रचना साथियों है, एक रचना है जिसकी नाम है इंद्रावती और दूसरा है आपका अनुराग बांसुरी। साथियों ध्यान रखेंगे कि हिंदी के कह सकते हैं कि मतलब ये जो आपका काफी चर्चा का विषय रहा है और इसको जो मुस्लिम कवि हैं इनका उपालंब सुनने को मिला था। तो हिंदी में लिखने के कारण, लिख लेंगे इसको, हिंदी में लिखने के कारण, हिंदी में लिखने के कारण, लिखने के कारण इन्हें उपालंब सुनने को मिला था, उपालंब सुनने को मिला था, सुनने को मिला था अनुराग बांसुरी के कारण ही। ठीक है, और विशेष तौर पर इसको बाद में इन्होंने किस भाषा में लिखा, फिर फारसी में लिखा है। किस में लिखा? फारसी में इन्होंने लिखा है इसको। ठीक है, इतनी बातें आप जान गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ध्यान रखेंगे कि एक और रचना है इनकी, रौजतुल हकायक। लिख लेंगे रौजतुल हकायक। हालांकि इसका बहुत वो प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इन्हीं की रचना मानी जाती है, रौजतुल हकायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगला। यह कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था आपका, हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिनको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था, नूर मोहम्मद साहब को। ठीक है, और कौन सी रचना पर इनको मिला था? जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा है, अनुराग बांसुरी। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे अनुराग बांसुरी। किसको लिखने पर? तो अनुराग बांसुरी को, अनुराग बांसुरी को लिखने पर। ठीक है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान और कुतुबन की रचना है मृगावती। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? जो सूफी कवि हैं इनका सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। समासोक्ति यानी सामासिक पदों की जहां पर बहुलता देखने को मिलती है उसे हम लोग समासोक्ति कह करके पुकारते हैं। आगे देख सकते हैं, कह रहा है कि रस रतन के रचयिता कौन है? तो रस रतन के रचयिता पुहकर कवि को माना जाता है। किसको? पुहकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य जो पद्धति है इसका अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। इंद्रावती को माना जाता है। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने? आचार्य शुक्ल जी ने माना है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। कर हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यों। ये कह रहा है कि ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? अच्छा, ये काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं? अवधी भाषा में लिखी गई हैं। मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो काव्य पंक्तियां हैं, ये काव्य पंक्तियां विशेष तौर पर अनुराग बांसुरी से ली गई हैं। अनुराग बांसुरी से ली गई हैं। और अनुराग बांसुरी जो है ये हिंदी में लिखी गई थी। किसमें? हिंदी में ये लिखी गई थी। हिंदी में लिखने के कारण जो है, जो मुस्लिम कवि हैं इनके द्वारा इनको उपालंब सुनने को मिला था, जिसके कारण इनको प्रमाण देना पड़ा था। किसको? नूर मोहम्मद को। ये रचना किसकी है? तो आप कहेंगे नूर मोहम्मद साहब की है। तो नूर मोहम्मद जी को जो है उपालंब सुनने को मिला था, जिसके कारण ये कहते हैं कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यों, इन्होंने कहा था। तो ये काव्य पंक्तियां अवधी बोली में है और ये काव्य पंक्तियां हैं किसकी? तो आप कहेंगे नूर मोहम्मद साहब की है। नूर मोहम्मद की ये मानी जाती है। आगे देख सकते हैं कि चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद को माना जाता है। चंदायन अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो आप कहेंगे अवधी भाषा में ये लिखी गई है। चित्रावली, इसके रचनाकार कौन है? चित्रावली के रचनाकार साथियों उस्मान माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान जी हैं। पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? पद्मावत एक प्रबंध काव्य माना जाता है। जब हम लोग साथियों पद्मावत की बात करते हैं, पद्मावत, तो ये एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य। हालांकि प्रबंध काव्य जब हम कहते हैं तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत यह एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य माना जाता है। क्यों मानते हैं? क्योंकि पद्मावत में कुल मिलाकर के 57 खंड हैं। 57 खंड हैं। इन्हीं 57 खंडों में एक खंड आता है नागमती वियोग खंड। कौन सा खंड है? तो आप कहेंगे
नागमती वियोग खंड है, वियोग खंड है। और नागमती जो वियोग खंड है, देखिए मैं पढ़ाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का प्रयास करूं, ठीक है। और इसके बाद हम बहुत जल्द आपके समक्ष करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे भी, MCQ भी कराएंगे और साथ साथ वन लाइनर भी कराएंगे, है ना। तो आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द हम ऐसे भी सब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए जितना भी हो सकता है उतना पढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर के माध्यम से आपको NCERT जैसे कि BPSC TRE 4.0 की बात करते हैं, या वो राजस्थान के शिक्षक भर्ती या रीट की बात करते हैं, या DSSB की बात करते हैं, या उत्तर प्रदेश LT ग्रेड TGT PGT या नेट JRF की बात करें, तो कहीं कहीं NCERT पढ़ना भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा एक खंड है जिसका नाम है नागमती वियोग खंड। क्या नाम है? नागमती वियोग खंड। साथियों, नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन किया गया है। 12 मासा का वर्णन इसमें किया गया है, लेकिन 12 मासा का प्रारंभ यहां से नहीं होता है, पद्मावत से, ठीक है ना। पद्मावत से नहीं होता है। 12 मासा का जो प्रारंभ होता है ये होता है विशलदेव रासों से। विशलदेव रासों से इसका प्रारंभ होता है 12 मासा का। लेकिन नागमती वियोग खंड में जिस 12 मासा की बात की गई है, इस 12 मासा का प्रारंभ होता है किस महीने से? तो आप कहेंगे किसका प्रारंभ? आषाढ़ महीने से होता है। किससे होता है? तो आप कहेंगे आषाढ़ महीने से। पूछा गया क्वेश्चन ये है कि नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस माह से होता है? आषाढ़ माह से। और विशलदेव रासों में 12 मासा का प्रारंभ किस माह से होता है? तो आप कहेंगे कार्तिक माह से होता है। किस माह से? तो कार्तिक माह से लिया जाता है। कह रहे ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही आंसर होगा शेख नबी, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोगों ने आज की क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्नों को किया है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। पहला पॉइंट ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखेंगे कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आपका फुल सपोर्ट चाहिए, ये बात जान लीजिए। फुल सपोर्ट आपका चाहिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।